हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। हालिया इजराइल फ़लस्तीन जंग के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का सियासी कैरियर ख़त्म होने के साफ इशारे सामने आने लगे हैं। साथ ही इजराइल के ख़िलाफ़ दुनिया भर में माहौल बन रहा है। ये न सिर्फ अवामी सतह पर है बल्कि सरकारी सतह पर भी ऐसा हो रहा है। फ्रांस और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक टकराव की हालत यह है कि दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में इजराइल के ख़िलाफ़ वहाँ के यहूदियों ने प्रोटेस्ट किया है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई। इजराइल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो कुछ वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका वो सियासी तरीके से हासिल कर ले। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अब इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के सियासी कैरियर के ख़ात्मे की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज खबर दी है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाना अब तय है, क्योंकि उनकी दो मुखालिफ पार्टियों के बीच गठबंधन यानी कोalition सरकार बनाने पर रजामंदी हो गई है। यमीना पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट और येश अदीद पार्टी के लीडर यायर लेपिड आपस में मिलकर कोalition सरकार बनाने पर राज़ी हो गए हैं। समझौते के मुताबिक सितंबर 2023 तक बेनेट प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे और उसके बाद लेपिड नवंबर 2025 तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेतन्याहू ने मुखालिफ पार्टियों के ज़रिए कोalition सरकार बनाने के फैसले पर रिएक्शन जताते हुए कहा है कि ये एक ना समझ आने वाला फ्रॉड है। ये उन सभी वादों की साफ खिलाफ वर्जी है जो हालिया हफ्तों में नफ्ताली ने किए थे। इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर इस बुनियाद पर इजराइल में नई सरकार बनती है तो नेतन्याहू का सियासी कैरियर दांव पर लग सकता है, क्योंकि हुकूमत में रहते हुए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन जैसे मुकदमों में उन्हें सज़ा हो सकती है। आपको बता दूं कि इजराइल में 2 साल के अंदर मार्च में हुए लगातार चौथे इलेक्शन के बाद इजरायली प्रेसिडेंट रेवलिन ने सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने के नाते लिकुड पार्टी के लीडर नेतन्याहू को सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 28 दिन की मोहलत गुजरने के बाद भी वे सरकार बनाने में नाकाम रहे, जिसके बाद मई के पहले हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी येश अतीद के लीडर लेपिड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर वो भी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी साबित करने में नाकाम हो जाते हैं तो 2 साल के अंदर इजराइल को 5वें आम इलेक्शन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं उन खबरों की तरफ जिनसे जाहिर होता है कि हालिया जंग के बाद इजराइल के यूरोप और अमेरिका में भी दोस्त कम हो रहे हैं। आज की एक खबर यह है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की लोकल पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करके फ़लस्तीन को सरकारी तौर पर कबूल करने और फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने की वजह से इजराइल को सज़ा दिए जाने की मांग की है। ब्रसेल्स की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को बाकायदा तरीके से कबूल करने और इसके घेराव को ख़त्म करने की मांग की है। पार्लियामेंट के बयान में आया है कि वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी फ़लस्तीन का अटूट हिस्सा हैं। इस रेजोल्यूशन में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजरायली सरकार की हालिया कार्रवाइयों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ख्याल रखते हुए इजराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात पर दोबारा गौर करने और इजराइल के ख़िलाफ़ सही कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। ब्रसेल्स की पार्लियामेंट में पास होने वाले इस रेजोल्यूशन में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की वजह से इजराइल पर पाबंदियां लगाने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ आयरलैंड के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने थर्सडे को सरकार की तरफ से पेश किए गए रेजोल्यूशन में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल के हमलों और गैर कानूनी कब्ज़े वाली फ़लस्तीन की ज़मीन से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने और इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी किए जाने की मजम्मत की है। इस बीच कल खबर आई थी कि फ्रांस और इजराइल में डिप्लोमेटिक टकराव बढ़ गया है। दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए हैं। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर जीन यवेस ड्रियान के
बयान के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तनाव बढ़ गया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने नस्ल परस्ती से मुताल्लिक फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के बयान पर सख्त एतराज़ किया है, जिसके बाद फ्रांस ने तेल अवीव से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और इस पर रिएक्शन में इजराइल ने भी पेरिस से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। आपको बता दूं कि फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने गैर कानूनी कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के इलाकों में होने वाले हालिया वाक़यात के बारे में वार्निंग दी थी और कहा था कि दो मुल्कों के बनाए जाने की तजवीज़ पर अमल ना किया जाना लंबी मुद्दत तक इजराइल की नस्ल परस्ती की वजह बनेगा। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान पर नेतन्याहू ने गुस्सा जताते हुए ट्विटर पर कहा था कि नस्ल भेद यानी रेसिज्म के बारे में उन्हें फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के बयान पर सख्त एतराज़ है और उन्होंने नस्ल परस्ती के बारे में जो बयान दिया है वो शर्मनाक और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा था कि इजराइल इलाके में डेमोक्रेसी की धुरी है और हम फ्रांस की नसीहतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानकार हलकों का कहना है कि गैर कानूनी कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में होने वाली हालिया तब्दीलियां इस बात का इशारा है कि इजराइल अपने खात्मे के नज़दीक होता जा रहा है और इन तब्दीलियों के बाद ज़ायोनी यहूदियों के उल्टे पलायन यानी रिवर्स माइग्रेशन में तेज़ी आएगी, क्योंकि अब उनकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया है कि वे गैर कानूनी कब्जे वाले फ़िलिस्तीन में महफूज नहीं है। एक खबर अमेरिका से है, जहां की सरकार इजराइल की सबसे बड़ी सपोर्टर है। अब अमेरिका की कारोबारी राजधानी न्यूयॉर्क में फ़िलिस्तीनियों पर इजरायली जुल्म के खिलाफ यहूदियों के ज़रिए प्रोटेस्ट की खबर है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के हालिया जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट में शामिल ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने हाथों में ऐसे प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इजराइल के जुल्म के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्रोटेस्ट करने वालों ने फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के मजालिम की सख्त मजम्मत की और दुनिया भर के यहूदियों से अपील की है कि वे इजराइल के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि इजराइल यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि उसके जुल्म के नतीजे में यहूदी मजहब और यहूदी कम्युनिटी बदनाम हो रही है। इससे पहले रशिया टुडे ने खबर दी थी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़रिए गजा में इजरायली जुल्म की जांच के लिए कमीशन कायम किए जाने के फैसले पर रिएक्शन जताते हुए नेतन्याहू ने गजा में फ़िलिस्तीनी बच्चों और औरतों के कत्ल को कानूनी बताया है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने फ्राइडे को ट्वीट करके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेजोल्यूशन को शर्मनाक बताया और दावा किया है कि इससे सिर्फ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की इजराइल पर हमले जारी रखने के लिए हिम्मत बढ़ेगी। नेतन्याहू ने ट्वीट किया कि आज का शर्मनाक फैसला यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजराइल मुखालिफ जुनून की एक और मिसाल है। इसी बीच हमास के साबिक सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि इजराइल के साथ जंग ख़त्म नहीं हुई है और बैतुल मुक़द्दस की तलवार नाम का ऑपरेशन जीत और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के रास्ते पर जारी रहेगा। खालिद मशाल ने आज ही कहा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इजराइलियों के साथ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की हालिया जंग से दो मुल्कों के बनाने के मुर्दा सियासी हल का फ़ायदा उठाएं और इजराइल भी इस बात की कोशिश कर रहा है कि जो कामयाबी वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका वो सियासी तरीके से हासिल कर ले। हमास के साबिक सरबराह ने ज़ोर देकर कहा कि इजराइल इस बात की कोशिश में है कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अल अक्सा और शेख जर्रा में फ़िलिस्तीनी लोगों को उकसाए और दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल बनाकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाले। हमास के इस सीनियर लीडर का कहना है कि इजराइल हर वक्त फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ साजिश करता है। उनका कहना है कि अमेरिका जंग में इजराइल की हार की भरपाई करना चाहता है, लेकिन रेजिस्टेंस ने इजराइल को हरा दिया और अपना पलड़ा भारी कर लिया। हमास के लीडर ने कहा है कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल की कोई जगह नहीं है और आज़ादी के इस प्लान में सभी मुसलमानों का रोल है और जब सब लोग पूरी ताकत के साथ मैदान में कूद पड़ेंगे तो फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई करीब आ जाएगी। इसी बीच फ़िलिस्तीन की न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि इजराइल के साउथ के मैदान जंग के खुफिया महकमे के एक अफसर ने हमास की मिज़ाइल ताकत का लोहा मानते हुए कहा है कि हमास के मिज़ाइल और रॉकेट पूरे गजा में फैले हुए हैं। इजराइल के इस अफसर के हवाले से, जिसने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बात की है, कहा है कि हमास
कई तरीके से मिसाइल फायर करता है और मिसाइल फायर करने की पॉलिसी बहुत बड़ी और जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है। इजराइल के इस अफसर का कहना है कि सिर्फ एक मिसाइल से ही इजरायली बस्तियों में लगे खतरे के सायरन बजने लगते हैं और ये हमास का बड़ा मकसद है। इजराइल के इस अफसर का कहना है कि इजरायली फ़ौजियों का अंदाज़ ये है कि हमास के पास अब भी लंबी दूरी के सैकड़ों मिसाइल मौजूद हैं। आपको बता दूं कि हमास की फ़ौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लगातार 6 महीने तक लड़ाई जारी रखने की तैयारी किए हुए है। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अब इजरायली मीडिया में कहा जा रहा है कि हमास के लीडर इजरायली लीडर्स के मुकाबले ज़्यादा सच्चे और हिम्मत वाले हैं। अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुद सियासत से रुखसत होने वाले हैं। हो सकता है कि उन्हें जेल जाना पड़े। इजराइल के यूरोप और अमेरिका में भी दोस्तों की तादाद कम हो रही है। हमास लगातार धमकियां दे रहा है और ख़ुद इजरायली मीडिया और एक्सपर्ट्स भी उनकी ताकत का लोहा मान रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। हमारी कोशिश है कि सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।